कौन कर्म करे, क्या कर्म हो, करण क्या हो, और किस पर कार्य किया जाए। माने संबंधित किससे हुआ जाए। इन सब के लिए एकदम जो आखिरी और रामबाण सूत्र हो सकता है, श्री कृष्ण ने आज हमको दे दिया है। कहने को तो ये सूत्र कर्म विभाग माने कर्मयोग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी और बेहतर जगह ज्ञान योग में है। यह सीधे सीधे सांख्य योग का सूत्र है और एक के बाद एक हम पर अचूक मंत्र लुटा रहे हैं कृष्ण। उसी श्रृंखला में आज जो सामने आया है, उसको जब मैं कहता हूं कि इससे ऊंचा कोई नहीं हो सकता, तो एक तरफ तो मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल सही बात आपसे कह रहा हूं, दूसरी ओर मुझे थोड़ी अड़चन भी होती है, क्योंकि यही बात मैं पिछले 6 7 8 सूत्रों के लिए भी बोल चुका हूं। लेकिन बोली होगी ये बात मैंने पिछले सूत्रों के लिए, फिर भी वो बात आज के सूत्र पर किसी भी अन्य सूत्र से ज्यादा लागू होती है। आज अगर आपने ध्यान दिया तो आप पहचान जाएंगे कि अपने किस हिस्से का संवर्धन करना है, क्या कर्म स्वीकार करने लायक है, और जगत में किसको मूल्य देना है। माने संबंध हम किससे बना सकते हैं, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन जीव हो। और हमारी जो भी उलझनें होती हैं जीवन की, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो सामाजिक जीवन हो, वो सारी की सारी उलझनें ले देकर इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। मुद्दे यही है, मैं क्या करूं, मैं कौन सी राह चुनूं, मैं किसकी तरफ जाऊं। उन सब प्रश्नों का उत्तर आज इस एक श्लोक में समाहित है। श्लोक ही पहले ले लेते हैं, फिर समझते हैं। इस पर जो ये 4 शब्द लिखे हैं वो आपने गाए होंगे आज। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट हैं, और आगे कल उन्हें क्या कष्ट हो, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ कल उन्हें क्या कष्ट हो, कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही नष्ट है। वो आज ही जब नष्ट है। ठीक है, तो इसी पर हम अब आगे व्याख्या करेंगे। कर्मयोग 3रा अध्याय 32वां श्लोक। ये त्वेतद्धभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ते मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ां स्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये लोग जो मेरे मत का अनुष्ठान नहीं कर रहे, मेरे मत का पालन नहीं कर रहे, अज्ञान, अंधेरा, असूया। असूया ये जो शब्द है ये उपनिषदों में भी आता है, ये अभी पिछले श्लोक में भी आया था। तो असूया से आशय आशय होता है आंतरिक अर्थ में वो जगह जहाँ प्रकाश नहीं है। उपनिषद कहते हैं असूया वो जगह है जहाँ असुर वास करते हैं।
असूया वो जगह है जहाँ असुर वास करते हैं। अब असुर माने कोई जीव तो होता नहीं कि जिसको असुर बोले। उपनिषदों की विषय वस्तु जगत में घूम फिर रहे जीव है भी नहीं। उपनिषदों का तो काम है भीतर देखना। तो जब उपनिषद कहें असूया तो आशय है भीतर का वो अंधकारमय स्थान, जहाँ अहंकार और अज्ञान प्रश्रय पाते हैं, जहाँ वो अपना सुरक्षा से मौज मनाते हैं, वही असूया। तो जो अज्ञान और अंधेरे और असूया में हैं और मेरे मत का सम्मान नहीं करते, किसका मत? कृष्ण का मत। माने अभी तक जो बातें ज्ञान की बोली हैं कृष्ण ने, उनको ये मत मानना है कि उनका भविष्य चौपट है, कि वो कल जा करके काल के हाथों समाप्त होंगे। वो आज ही नष्ट हैं। वास्तव में भविष्य उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो ये जो मैं है कर्ता, उसको लेकर के बहुत महीन हमें अंतर्दृष्टि दे रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं देखो, समझो बात को, कि जिसको तुम मैं बोलते हो, अगर वो तुम्हारे अज्ञान से आ रहा है तो वो वास्तव में बस एक कल्पना है, फिक्शन है, वो है नहीं ना, वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उसका भविष्य क्या हो सकता है? चूंकि वो है ही नहीं, इसीलिए वो डरता भी बहुत है अपने आप को लेकर के। चूंकि वो अपने आप को लेकर बहुत डरता है, तो भविष्य में भी सशंकित रहता है, वर्तमान में भी वो शंकित रहता है, और भविष्य को भी सुरक्षित रखना चाहता है। समझिएगा बात को ध्यान से। जो है ही नहीं वो अभी भी शंकित है और भविष्य की भी सुरक्षा मांगता है। अरे तेरा भविष्य कैसे कोई सुरक्षित कर दे? भविष्य क्या कभी किसी मुर्दे का सुरक्षित किया जा सकता है? तू तो है ही नहीं। मैं का अगर रहस्योद्घाटन करा था, पर्दाफाश करा था कृष्ण ने पूर्ववर्ती श्लोकों में, तो आज वो मैं की घोर अवमानना कर रहे हैं। जैसे पहले किसी की चोरी पकड़ लो फिर उसे चांटा मार दो, तो पिछले श्लोकों में मैं की चोरी पकड़ी गई, आज उसको चांटा मारा जा रहा है। और चोर जब पकड़ा जाए तो चांटा तो वो अक्सर खाता ही है। चोर पकड़ा गया है, अब अपमानित हो रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कुछ होगा तब ना उसको आगे कोई हानि होगी कि लाभ भी होगा, कुछ तो होगा तब ना। जो अभी है ही नहीं उसको आगे क्या लाभ क्या हानि होनी है? तो कामना का भी क्या अर्थ हुआ और शंका का भी क्या अर्थ हुआ? न तुम कुछ पा सकते न तुम कुछ गंवा सकते, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम हो ही नहीं। इससे आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो बहुत बार तथा कथित अहिंसावादियों द्वारा कृष्ण पर और गीता पर आरोप लगता है कि इन्होंने तो खून खच्चर कराया, सुलह संधि भी तो करा सकते थे, जब इतने ही बड़े त्रिकाल दृष्टा थे और अंतर्यामी थे और सर्वज्ञ थे, तो क्यों नहीं कुछ करके चमत्कार इत्यादि दुर्योधन की मति शुद्ध कर दी? जब जयद्रथ को मारने के लिए सूरज के साथ लीला कर सकते हैं, तो ऐसी ही कुछ लीला कर दी होती कि कौरवों की बुद्धि साफ शुद्ध हो जाए। और काहे के लिए? तो इस तरह के बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। कई कई जगह तो ये तक करा गया कि जो जो वहाँ कथाएं हैं और जो पुराण हैं, पुराण मात्र हिंदुओं में नहीं होते, अन्य धाराओं में भी होते हैं, जैनों में भी पुराण होते हैं।
तो ये तक कर दिया गया कि श्री कृष्ण देहावसान के बाद नरक में जाके पड़े थे। क्यों? हिंसा कराई ना, हिंसा कराई ना, तो श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उसके बाद उनको नरक भोगना पड़ा। हालांकि उधर फिर ये भी बताते हैं कि बाद में सम्मान भी हुआ और तरीकों से ये भी बताते हैं कि नहीं नहीं बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन गड़बड़ करी तो ये भी बताते हैं गड़बड़ तो करी थी तो जाके उनको नरक में। आरोप क्या है बार बार? इसी तरीके से बौद्ध धारा की तरफ से अभियोग आता है कि आप बुद्ध को देखिए, उनके सामने अंगुलीमाल आया तो उन्होंने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने तो अंगुलीमाल को मारा नहीं ना। और कृष्ण के सामने ये सब लोग आए तो हृदय परिवर्तन तो नहीं करा, उन्होंने तो मारा। तो मारने वाला बड़ा है या बचाने वाला बड़ा है? तो इस तरह से करके कृष्ण को हीन दर्शाने की चेष्टा करी जाती है। बुद्ध निसंदेह अतिश्रेष्ठ हैं, महानों में महान है, और उनका जितना भी सम्मान किया जाए कम है। मैं खुद उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन बुद्ध की कथा का उपयोग करके अगर आप कृष्ण को हीन ठहराएंगे तो ये बात बस आपकी नासमझी दर्शा रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि ऊंची चेतनाएं सब एक होती हैं, भेद सब निचली जगहों पे होते हैं, वहां ऊंचाइयों पे जाकर सब एक हो जाते हैं। तो कृष्ण और बुद्ध में आपको अगर अभी अंतर दिख रहा है तो ये भी आपकी समझ का फेर है। तो जो आरोप है कृष्ण पर कि हिंसा क्यों करा दी, ये श्लोक जो समझ जाएगा आज 32वां, वो जान जाएगा कि क्यों करा दी, और जो कराया उसको हिंसा बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो है ही नहीं तो मरेंगे कैसे। और ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मा अमर है। तर्क ये नहीं है कि अरे शरीर को गिरने दो, आत्मा तो अमर ही है। ना 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 ना, ये तर्क नहीं है, भूल मत करिएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सामने खड़े हैं, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मैंने पहले भी बोला है, पर आज बात सीधे सीधे वही है तो समझनी जरूरी है। जो सामने खड़े हुए हैं ये तो मिट्टी के पुतले मात्र हैं। जिस दिन इन्होंने चुन लिया था कि ये बस उन तीनों मालिकों की सेवा करेंगे, कौन से तीन मालिक? हाँ, आप वैसे भी बोल सकते हैं, पर ये प्रकृति के तीन गुण भी बोल सकते हैं, सब ठीक है, तीन बोलते ही सब कुछ आ जाता है। प्रकृति के तीन गुण भी आ गए, नहीं तो हमने क्या कहा हुआ है? हाँ, शरीर समाज संयोग। फिर उसमें हमने समय और स्थिति भी जोड़ दिया था। ठीक है, जिस दिन इन्होंने तय कर लिया था कि ये उन तीन मालिकों का हुक्म बजाएंगे, चाहे उसको शरीर समाज संयोग बोल दीजिए, सतरजतम बोल दीजिए, या जैसे आज क्या बोला है, अहंकार अंधकार अज्ञान असूया, तो वो बोल दीजिए, वो सब एक ही है, कोई अंतर नहीं। तो जिस दिन इन्होंने तय कर लिया था कि ये उधर के हो गए, उस दिन ही ये मर तो गए थे, तो अभी जिंदा कहां है? बचाने का प्रयास तो जीवों को किया जाता है ना, ये तो जीव है ही नहीं, बल्कि पशु जीव हैं, क्योंकि पशुओं ने कभी जड़ होने का निर्णय नहीं किया। पशु को बचाना फिर भी ठीक है, इनको बचाने में क्या रखा है? इन्होंने तो स्वयं ही निर्णय कर लिया है कि मृत है। देखिए, पशु जीव कहला जाएगा ठीक उसी अवस्था में जिस अवस्था में वो पैदा हुआ है। उसे जीव कहलाने के लिए, उसे होने के लिए कोई अर्हता नहीं दिखानी पड़ेगी, उसे कुछ उपलब्ध नहीं करना है, उसे कोई पात्रता नहीं चाहिए। जीव जैसा पैदा हुआ है, गाय जैसी पैदा हुई। आप ये नहीं बोल सकते कि गाय अब किसी प्रकार की योग्यता प्रमाणित करे तो हम इसको गाय मानेंगे। बछड़ा पैदा हुआ है, वो उसी समय बछड़ा है, ठीक। बछिया पैदा हुई है, अभी गाय बनेगी, उसे अब कहीं पे जाकर के कोई प्रमाण पत्र नहीं लाना है। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं कह सकते। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, समझिएगा। हम आज तक कहते आए हैं, और जो हम कहते आए हैं आज हम उससे बहुत आगे जा रहे हैं। हम आज तक कहते आए हैं कि मनुष्य पशु पैदा होता है, यही कहा है ना। एक अन्य दफे हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य पशु पैदा होता है, फिर इसीलिए भारत में संस्कारों का विधान रहा
कि उसमें इतने संस्कार डालो, जब संस्कार डालोगे तो पशु से फिर आदमी बनेगा, और अंततः जब वो सब संस्कार पूरे कर लेता है और सब विद्या पा लेता है तो हम कहते हैं कि अब ये इंसान बना। फिर हम बोलते हैं कि अब ये द्विज हो गया, माने अब इसका वास्तव में जन्म हो गया। उसको दूसरा जन्म बोल रहे हैं, लेकिन वो है उसका पहला ही जन्म। नहीं तो आप दूसरा जन्म बोलोगे तो पहला तो पशु का जन्म है। ठीक है, ये सब चर्चा हम अतीत में कर चुके हैं। आज हम उससे आगे जा रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि जो पैदा होता है वो पशु भी नहीं है। पशु को सहूलियत है, वो पशु पैदा हुआ तो हम कह देंगे तुम पशु तो हो कम से कम, और अगर पशु हो तो इस नाते तुम्हें जीवन का अधिकार है। और पशु से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना ही ऐसी है कि वो अपनी पशुता से कभी आगे निकल नहीं सकता। आप घोड़े को, ऊंट को, शेर को, हिरण को कितनी भी शिक्षा या विद्या देने का प्रयास कर लें, वो थोड़ा बहुत कुछ बेहतर हो पाएंगे। उससे आगे ऐसा नहीं होगा कि आप उनके भीतर बोध या विवेक जागृत कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मनुष्य यदि विवेकवान नहीं है तो वो पशु कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। श्री कृष्ण आज उसको कह रहे हैं, इसे पशु नहीं बोलना, इसे बोलना मृत, इसे बोलना जड़। पशु को जड़ तो नहीं बोलते ना, पशु को जीव बोलते हो। पत्थर रखा होगा और पशु रखा होगा तो आप उसमें अंतर करते हो ना। आप क्या बोलते हो, एक क्या है जड़ और दूसरा क्या है जीव। आज श्री कृष्ण बात को एकदम इंतहा तक ले जा रहे हैं, अति कर दिए। और सत्य तो एक अति ही होता है, वहां तक जाना पड़ेगा हमको। श्री कृष्ण कह रहे हैं पशु को जीव मान लेना, लेकिन जो अज्ञान, अंधकार, असूया में रह रहा है उसको जीव का भी श्रेय मत देना। मत कहना कि वो जीव भी है, ये भी मत कहना कि वो पशु भी है। वो पशु भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसको क्या बोलना, बस जड़ है, जड़। तो मृत कह देना, वो मृत है, वो है ही नहीं। और जब वो है ही नहीं तो बताओ कृष्ण ने हिंसा कहां कराई। ये सुनने में बात बहुत अजीब लगेगी, कहेंगे माने व्यक्तियों को मारना हिंसा नहीं है। वो व्यक्ति है ही नहीं। बाप रे, कितनी खतरनाक बात है। वो है ही नहीं, है ही नहीं। गर्भ से तो एक संभावना पैदा होती है, और आपने उस संभावना का अगर पूरी तरह गला घोट दिया तो आप तो बस ऐसे ही चल फिर रहे हो। आपको हम क्यों कहें प्राणी? प्राण तो कब के समाप्त हो चुके हैं। आप तो एक धोखा हो, एक भ्रम हो। आप सांस ले रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप जीव हो। आप जीव नहीं हो, आप मृत हो। हम पशु को फिर भी जीव बोल देंगे, अज्ञान अंधकार वाले को हम जीव भी नहीं बोलेंगे। हम उसे ये भी नहीं कहेंगे कि जानवर कहीं का। उसे जानवर कहना भी उसका सम्मान हो गया। वो जानवर भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो बस मृत है। तो बताइए कृष्ण ने हिंसा कहां कराई? कृष्ण तो कह रहे हैं मैंने तो मरे हुओं को गिरा दिया बस। मर तो ये उसी दिन गए थे जब इन्होंने मेरा संधि प्रस्ताव ठुकराया था। मैंने अंत तक कोशिश की कि किसी तरह इनमें सही मैं का संचार कर सकूं, पर ये माने नहीं। और इससे एक बात और निकल कर आती है जिसको वेदांत में कभी स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष कहा नहीं गया, पर अगर आप सब सूत्रों में थोड़ा गहराई से जाएं और उनके मूल को समझें, विशेषकर गीता में, तो वो ये है कि जीवन में अगर गिरते ही जाओगे तो एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद आप उठ नहीं सकते। मनुष्य एक संभावना ही होता है ना जो पैदा होती है। अगर आप गलत निर्णय लेते ही जाओ और गलत कर्म का अभ्यास करते ही जाओ तो एक बिंदु आता है जिसके बाद आप सही होना भी चाहो तो नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर वो बिंदु ना आया होता तो कृष्ण ये नहीं कहते कि वध कर दो। कृष्ण कहते अरे अभी भी संभावना है, क्या पता दुर्योधन सुधर जाए, क्या पता सुधर ही जाए। नहीं, एक बिंदु ऐसा आ जाता है जिसके बाद नहीं सुधरोगे, या सुधरने की संभावना बिल्कुल इतनी न्यून हो जाती है कि उसको न्यून नहीं बोलना चाहिए,
शून्य बोलना चाहिए, इतनी न्यून हो जाती है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण यहां पर हमसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे निराश हो चुका हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खराब हालत में हो, मैं कह रहा हूं कि तुम हो ही नहीं, मैं कह रहा हूं तुम मर चुके हो। ये वो स्थिति है जब चिकित्सक बोलता है मरीज से ऑक्सीजन हटा दो। हालांकि टेक्निकली वो जो मरीज है अभी जिंदा है, पर चिकित्सक कहता है इसके बचने की संभावना अब 1/1 करोड़ हो चुकी है, हटाओ, ऑक्सीजन हटा दो। और वास्तव में अगर ऑक्सीजन वगैरह ना हटाया जाए तो मेडिकल साइंस वहां पहुंच चुकी है जहां कोई नहीं मरेगा, क्योंकि मशीनें ऐसी आ गई हैं जो आपको कृत्रिम रूप से महीनों सालों तक जिंदा रख सकती हैं। आपका दिल धड़काया जा सकता है कृत्रिम रूप से, आपके फेफड़े चलाए जा सकते हैं, आपका रक्तचाप प्रबंधित किया जा सकता है, आपके जो बाकी सब काम हैं, आपकी किडनी हट गई हैं, डायलिसिस कर दिया जाएगा आपका, आपको कृत्रिम रूप से जिंदा रखा जा सकता है। तो जो बस कृत्रिम रूप से जिंदा है, अगर उसको मारना अपराध होता तो फिर तो हर चिकित्सक अपराधी है ना। अगर कृष्ण अपराधी हैं तो हर वो चिकित्सक अपराधी है जो कहता है कि अब हटाओ वेंटिलेटर से, क्योंकि मरीज वहां पहुंच जाता है जहां अब उसको बचाया नहीं जा सकता। पूरा प्रयास कर लेते हैं डॉक्टर, पूरी जान लगा देते हैं, उसके बाद ही ये कहते हैं, और सब जो उसके परिजन होते हैं उनको बुला लेते हैं, उनको पूरा समझा देते हैं, और फिर उनकी राय से कहते हैं कि अब हम हटा रहे हैं, अब आप इनको ले जाइए, बचेगा नहीं। वो जो बात है जो शारीरिक स्वास्थ्य पर लागू होती है ना, वही बात मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। उसे इतना मत गिरने दो कि मन के जो उच्चतम चिकित्सक हैं कृष्ण, उनको ये घोषित करना पड़े कि ये लग तो रहा है जिंदा पर ये मरे बराबर है, अर्जुन मार ही दो, अब ये नहीं बच सकता। और मैं आपको क्या बोलूं, किस किस आधार पर बोल रहा हूं। आमतौर पे मैं कहता नहीं कि किसी का भरोसा करिए, मैं कहता हूं जिज्ञासा करिए, प्रश्न करिए, पर मैं इस मुद्दे पर आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा भरोसा करिए। मैं जानता हूं कृष्ण अगर बचा सकते दुर्योधन को तो उन्होंने बचा लिया होता। कृष्ण अगर बचा सकते कंस को तो कंस को भी बचा लिया होता। शिशुपाल को 99 बार बचाया था, नहीं बचाया था। बोलिए, इनको भी अगर बचा सकते तो बचा ही लिया होता। कर्ण को बचाने के लिए लगभग याचक बन के गए थे कर्ण के सामने। कितने ही मौकों पर कृष्ण ने कर्ण को उलाहना दी है, लगभग फटकारा है, लेकिन युद्ध से ठीक पहले कर्ण के सामने ऐसे गए थे कृष्ण पहली बार कि कुछ मांग रहा हूं, दानवीर हो, कुछ मांग रहा हूं। जो वो अधिकतम प्रयत्न कर सकते थे इन लोगों के प्राण बचाने का, वो उन्होंने किया था। पर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, बहुत खतरनाक बात है, बहुत बहुत खतरनाक बात है ये, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उतना मत गिर जाइए कि फिर उसके बाद आपको कोई कृष्ण भी न बचा पाए। उतना मत गिर जाइए कि किसी कृष्ण को ही घोषित करना पड़े कि ये अंधेरे में नहीं है, ये है ही नहीं, ये चलती फिरती लाशें घूम रही हैं। अर्जुन, तुम क्यों संकोच कर रहे हो इनको गिराने से? प्राण तो मैं हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं अर्जुन। इन्होंने तो प्राणों का कब का त्याग कर दिया। मनुष्य के लिए याद रखिए, प्राण का वही अर्थ नहीं है जो शेर या हिरण के लिए। शेर या हिरण के लिए प्राण का क्या अर्थ है? प्रकृति। और मनुष्य के लिए प्राण का क्या अर्थ है? चेतना। जीव अगर सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, तो उसको बचाना पड़ेगा हमको। हमें कोई अधिकार नहीं हम उसे मार दें।
लेकिन मनुष्य को मात्र इस नाते नहीं बचाया जा सकता कि ये तो साहब अभी खाता पीता है, सांस लेता है। ना 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 ना, मनुष्य होने का पैमाना ही बिल्कुल दूसरा है। मनुष्य सम्मान का, यहां तक कि बचाने का यानी संरक्षण का भी अधिकारी तभी है जब वो चेतना से जिंदा हो। पशु को शरीर से जिंदा होना है और मनुष्य को चेतना से, और जो चेतना से जिंदा नहीं है अर्जुन मार दो। बताइए हिंसा कहाँ है? वो तो पहले ही मरा हुआ है। लाश को जलाना हिंसा कहलाता है क्या? ऐसे तो जो शमशान पे हो रहे हैं वो सब हिंसा के काम है। आपने किसी को जला दिया, आपको सजा क्यों नहीं होती? कहिए तो। आप किसी को जला आए हैं घाट पर, आपको सजा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पहले ही मृत है। तो अर्जुन ये मृत हैं, ये बस चल फिर। ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। मुझे मालूम है आप सबको अड़चन हो रही होगी अभी ये स्वीकार करने में कि अरे आप कैसे कर रहे हैं, आप द्रोण को और इन लोगों को सबको, आपको जितने उधर खड़े हुए थे हजारों लाखों, सबको आप बोल रहे हैं मृत है, मृत है। सच्चाई तो एक अति ही होती है। सत्य में चूंकि मिलावट नहीं हो सकती, इसीलिए बहुत लोगों को बहुत वो सख्त लगता है। वो सख्त नहीं होता, वो बस सत्य होता है। हम कमजोर हैं इसीलिए हमको जो सत्य है वो सख्त लगता है। सख्ती क्या है? कुछ नहीं, सत्य है सीधा साधा। वो मरे ही हुए हैं और उस मृत्यु का वर्ण उन्होंने स्वयं करा है। तो अर्जुन बताओ तुम कैसे पापी हुए? एक अपराधी है जो घोर अपराध करता है, कानून कहता है इसको फांसी हो, बहुत उसने बर्बर कुछ जघन्य अपराध कर दिया है, जल्लाद को पाप लगेगा? जल्लाद को पाप लगता है? तो अर्जुन मृत्यु तो उसने खुद चुन ली ना। और मैं अगर पूरा प्रयत्न न करके बैठा होता उनको बचाने का, तो मैं भी सहभागी होता इस पाप में। पर मैंने तो जो अधिकतम हो सकता था वो कर ही डाला ना, कर ही डाला। और तुम भी जो अधिकतम सह सकते थे तुमने सह ही डाला। और क्या करें कृष्ण? कृष्ण तो जा करके सब कुछ दे ही आए थे दुर्योधन को। उस समय पर अगर आप इतिहास देखेंगे, क्योंकि महाभारत का युद्ध कोई कल्पना नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो बातें बोली गई हैं कि इतने अक्षणी सेना थी और इतने राजा थे और ये सब बातें, वो उनमें कुछ हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, पर युद्ध तो हुआ था। युद्ध तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। और युद्ध कब हुआ था ये भी हम जानते हैं, मोटा मोटा इतिहास। तो अगर आप भारत की उस समय की स्थिति देखेंगे ऐतिहासिक, तो जो कुरुवंश था, वो बड़े समूहों में से एक था। कह नहीं सकते सबसे बड़ा था कि नहीं, पर और जो हस्तिनापुर का राज्य था वो भी बड़े राज्यों में था, अच्छा विस्तृत था उस समय के हिसाब से। आप आज से तुलना करेंगे तो आज कुछ नहीं, पर उस समय राज्य इतने नहीं बड़े होते थे कि जैसे उस समय जितने बड़े हो सकते थे उसके हिसाब से। उतने बड़े राज्य में से कृष्ण बोल आए थे 5 गांव दे दो, बस सब ले लो। सब दे दिया। अब इससे ज्यादा और क्या झुकेगा कोई? और ये भी नहीं कह रहे थे कि 5 बड़े वाले गांव देना, कहते नाम मात्र के लिए कि न्याय का नाम ना खराब हो, कि बस ये बात रह जाए कि पांडवों को कुछ तो मिल गया। तुम नाम मात्र के लिए कुछ दे दो, तुम रख लो, सब कुछ रख लो, हमें नहीं चाहिए। वैसे भी पांडव अब कोई एकदम युवा तो रहे नहीं थे कि 25-25 साल के हैं। जब ये युद्ध हो रहा है उस वक्त ये सब 40-50 पार कर चुके हैं। और जब आप वो उम्र पार करने लग जाते हो तो आप में भी थोड़ी फिर वैराग्य जनित शांति प्रियता आने लग जाती है
यही युद्ध अगर 20 साल पहले हुआ होता ना, तो अर्जुन नहीं बोलते कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मारूंगा। अर्जुन भी जो ये बोल रहे हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं, अर्जुन दादा बनने की कगार पे खड़े हैं भाई। अर्जुन जो है दादा बनने वाले हैं। सोचो दादाजी कैसे हो जाते हैं, दादाजी बहुत लड़ाकू रह जाते हैं क्या? तो अर्जुन को जो दिखाया जाता है कि अर्जुन खड़े हुए हैं, ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि एक 25-30 साल का युवा खड़ा है। अर्जुन इतने युवा नहीं है महाभारत युद्ध में। तो ये लोग तो अपना कर चुके थे कि थोड़ा सा कुछ दे दो, हम उतने में मान लेंगे। अपना आप जिंदगी तो कट ही गई है आधी से ज़्यादा, जो बाकी ज़िंदगी बची है, 5 भाई हैं, ये माँ है और ये द्रौपदी है और हैं जो हमारा थोड़ा बहुत कुनबे के लोग हैं, हम लोग अपना सब इकट्ठे में रह लेंगे, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। और गांव में उसका कोई बहुत लंबे चौड़े काम नहीं होते थे, खेती बाड़ी होती थी, ये लोग अपना देख लेते। इन्होंने आपस में बैठ करके राय मशवरा करा होगा, मन बनाया होगा, तब ना कृष्ण ने वहाँ ये प्रस्ताव दे दिया। तो पांडव तो लगभग पूरा ही राज्य छोड़ने को तैयार हो चुके थे। वो कह रहे थे 99.9% तुम रख लो, इतना सा हमको दे दो। कुल मिला के वो कह रहे थे इतना दे दो बस कि हमारी रोटी चलती रहे, आजीविका बनी रहे, इतना दे दो बस। दुर्योधन उतना भी देने को तैयार नहीं हुआ। जो उतना भी देने को न तैयार हो, उसको कैसे कह दें कि वो जीव है जिसमें लोभ, भय, अहंकार इतना भरा हो। उसने कहा था सुई की नोक बराबर भी क्षेत्र में नहीं दूंगा, कि सुई की नोक का जितना उतना भी नहीं दूंगा। तो फिर कृष्ण ने कहा कि इसको जिंदा मानना ही भूल होगी, ये जिंदा है नहीं। अगर ये घोड़ा होता तो हम मान लेते कि अभी जिंदा है, पर ये इंसान है चूंकि, इसीलिए इसका जीव कहलाने का अधिकार नहीं है। वहां से हमारे लिए क्या सीख आ रही है? देखिए साहब, जो बात लागू होती है दुर्योधन पर, वही बात लागू होती है हम पर। हम अतृप्त चेतना हैं और हम जीव कहलाने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, वो इसी से तय होगा कि हमारी चेतना की ऊंचाई कितनी है। चेतना की ऊंचाई कैसे निर्धारित होती है? एकदम सीधी सी कसौटी है, पशुता से दूरी कितनी है, बस यही है। चेतना की ऊंचाई कोई खोखला मुहावरा नहीं है। बहुत ठोस बात है जिसको जांचा जा सकता है, आप अभी जांच सकते हैं। आपके जीवन में वो सब काम जितने कम हैं जो पशुओं में पाए जाते हैं, आप उतने ज्यादा चैतन्य हैं, और जो जितना चैतन्य है, कृष्ण कह रहे हैं उसको उतना ही ज्यादा मानना जीवित। तो चेतना का पैमाना क्या हुआ? पशुता का उल्लंघन, पशुता का अतिक्रमण, या पशुता के तल से एक ऊपर का आरोहण, या जो भी शब्द आपको पसंद हो, ऊर्ध्वगमन कह लीजिए, जो भी कहना है। यह चेतना का पैमाना हुआ। और जीवित होने का पैमाना क्या है? चेतना। तो जीवित बस वही है जो पशु नहीं है, और जो जितना ज्यादा पशु है, कृष्ण कह रहे हैं उसको हम मृत ही मानेंगे। मैं उदाहरण देता हूं। सड़क पर दुर्घटना हुई है, सड़क पर दुर्घटना हुई है, सड़क के बगल में घास का मैदान है, या कुछ पेड़ वगैरह है, कुछ खेत है, कुछ भी है। सड़क पर दुर्घटना हुई है, वहां 2 लोग गिरे हुए हैं, उनके खून बह रहा है। वहां पर कुछ मवेशी चर रहे हैं, सड़क के बगल में दुर्घटना हुई है, वो अपना चर रहे हैं, चर रहे हैं। पेड़ों पर गिलहरियां हैं, पक्षी हैं, एक आध 2 बंदर हैं, वो जैसा अपना उनका काम है, कार्यक्रम वो कर रहे हैं। और वहीं पास में घास पर 2 लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपना खाना चर रहे हैं। पशुओं को हम कुछ नहीं कहेंगे, पर इन इंसानों को माफ नहीं करा जा सकता। सड़क पर दुर्घटना हुई है,
और सड़क के बगल में 2 भैंसें हैं, गायें हैं या अन्य कोई, वो अपना चर रहे हैं घास। हम शिकायत नहीं करेंगे कि तुमने क्या गलत करा, ये देखो यहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, उनके चोट, खून बह रहा है और तुम यहाँ घास चर रहे हो। हम कुछ नहीं कहेंगे उनसे। क्या कहेंगे? हमें बुरा लगता है कि यहाँ ये घोड़ा था या भैंस थी, ये हमको बचाने नहीं आए, बुरा लगता है क्या? कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो आकर के अपनी जीभ से हमारा घाव चाट देते, क्या पता। ऐसा तो हम कोई अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन वहीं बैठ के 2 मनुष्य भी चर रहे हैं और चरे जा रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे? कृष्ण कह रहे हैं पशु मत बोल देना उनको, पशु मत बोल देना। पशु बोलोगे तो ये आपने उनका अकारण सम्मान कर दिया और पशुओं का अपमान कर दिया। ये पशु कहलाने लायक नहीं है, ये मृत है, ये मृत है, ये मृत है। समझ में आ रही है बात? एक पेड़ पर फंदा लगा करके कोई किसान आता, आत्महत्या कर लेता है, वो बहुत दुखी है। वो ज्यादा कुछ नहीं, उसको कोई अगर 1-8 लाख दे देता तो उसकी जान बच जाती। किसानों पर बहुत लंबे चौड़े जो कर्ज हैं होते भी नहीं, और कर्जों को लेकर जो आत्महत्याएं होती हैं वैसे ही होता है, 1-2 लाख, कई बार तो उससे भी कम, 50,000। आप उसको 1-2 लाख दे, उसकी जान बच सकती है। वो पेड़ से लटक रहा है, आप पेड़ को कभी दोषी मानते हो? आप कहते हो कि ये पेड़ चाहता तो इसको बचा सकता था? किसी पेड़ के नीचे कोई हत्या हो जाती है, पेड़ पे इल्जाम जाता है क्या? ये रहा पेड़, और पेड़ के नीचे, पेड़ के ठीक बगल में, पेड़ के सामने हत्या हो गई। आपके सामने हत्या हो जाए तो बोलिए, पेड़ को तुम कुछ नहीं कहते। उसी पेड़ के नीचे कोई आकर के बैठ जाए ध्यानी, और वो घंटों वहां ध्यान लगा कर बैठा हुआ है, कोई आके बैठ गया है कवि, वो एकांत में चुपचाप कुछ लिख रहा है, और उसी पेड़ के नीचे कोई हत्या हो सकती है, कोई कोई उसकी डाल पे आत्महत्या हो सकती है, उसी पेड़ के नीचे बलात्कार हो सकता है। पेड़ तो पेड़ है, पेड़ से हमारी कोई उम्मीद कुछ नहीं। पर एक इंसान किसी ध्यानी के ध्यान में खलल डाले तो हम उसे इंसान नहीं बोलेंगे। किसी इंसान के सामने हत्या हो रही हो और वो हस्तक्षेप न करे तो कृष्ण कह रहे हैं उसको इंसान ही मत बोलना, उसको पेड़ भी मत बोलना, उसको कहना मृत है, ये नष्ट हो ही चुका है। इसे इंसान क्या, पशु क्या, पेड़ भी कहलाने का हक नहीं है। देखिए साहब, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो कसौटी कड़ी है। ऊंची चीज की मेंटेनेंस भी ऊंची होती है। अब साइकिल है आपके पास और मर्सिडीज है, साइकिल की मरम्मत कराने जाते हैं तो कितना लगता है? कुछ नहीं, जो भी है, कभी चेन कुछ हो जाती है, कभी उसकी ट्रिंग ट्रिंग कराए ठीक, कभी उसका वो जो ब्रेक शू है वो घिस गया है, तो कुछ नहीं, जाइए, 50 रुपया, 100 रुपया, 400 रुपया, सब काम हो जाता है साइकिल का। और मर्सिडीज की मरम्मत न भी कराइए, बस उसको आप जो उसकी सामान्य सर्विसिंग है उसके लिए ले जाइए, तो भी वो आपको कम से कम नहीं तो 20-40 हजार का बिल थमा देगा। तो अगर सब जीवों को वाहन माना जाए तो मनुष्य मर्सिडीज है। उसका रख रखाव जो है वो महंगा होता है। मनुष्य कहलाने की पात्रता कोई एक तयशुदा निश्चित चीज नहीं होती, डिग्री की तरह की डिग्री मिल गई अब जन्म भर के लिए कहलाओगे डॉक्टर, या जो भी हो गए हो, इंजीनियर की डिग्री मिल गई है तो कहलाओगे ही। आप मनुष्य हो कि नहीं ये आपको प्रतिपल साबित करना पड़ता है। और साबित कैसे किया जाता है? चेतना की ऊंचाई के प्रदर्शन से।
इंसान होना बड़ी महंगी बात है। हमें इतना तो बता दिया ज्ञानियों ने, हम मुस्कुरा रहे होंगे बता करके, कह रहे होंगे कि जो समझेगा वही जानेगा कि पूरी बात क्या है। हीरा जन्म अमोल है। अच्छा, हीरा जन्म तो है, पर हीरा जब मिलता है तो उसके दाम भी तो चुकाने पड़ते हैं। पशुओं को हीरा, बोलिए ना, साथ में चलिए तो। मुझे भी लगता है कि समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं क्या है। मनुष्य, पशुओं को तो हीरा मिला ही नहीं है, तो उन्हें फिर दाम भी नहीं चुकाने, उन्हें मिला ही नहीं हीरा। हीरा जन्म किसको मिला है? तो दाम भी हमें, और दाम नहीं चुकाओगे तो हीरे का क्या होगा? और जब हीरा हट जाएगा तो कहिए, हीरा जब था तो आपको मनुष्य बोलते थे, जब हीरा हट गया है तो आपको क्या बोले? ए पशु, बी पेड़, सी कुछ और, क्या बोले? कुछ और। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं यहाँ पे, जिसने अपने हीरे का दाम नहीं चुकाया वो लाश है। हम इतनी भी रियायत नहीं करेंगे कि तुमको बस जीव बोल दें, कि जानवर बोल दें। ना जीव हो ना जानवर हो, तुम चलती फिरती लाश हो। अर्जुन, लाशें हैं, गिरा दो। अर्जुन, ये उसी दिन लाश हो गए थे जिस दिन इन्होंने मुझे ठुकराया था। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते वो नष्ट ही हैं। जिस दिन इन्होंने मेरे मत का अनुष्ठान, अनुष्ठान माने स्वीकार करके उसको कार्यान्वित करना, जिस दिन इन्होंने मेरे मत का अनुष्ठान करने से इनकार किया था, ये उसी दिन मर गए थे। तुम थोड़े ही मार रहे हो अर्जुन इनको, हिंसा का है। अगर ये बात हमें समझने में अड़चन हो रही है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि हम भी बहुत हद तक उन्हीं लोगों जैसे हैं जिनको कृष्ण लाश कह रहे हैं। हम सभी, तो हमें बुरा तो लगेगा। कोई भरोसा नहीं कि हम होते तब, और कौरवों और पांडवों के मध्य चयन करने की बारी आती तो हम किधर खड़े होते। कुछ बहुत एकदम पक्का नहीं है, कह नहीं सकते। चाह मैं यही रहा हूं कि हम सब यहाँ गीता में बैठे हैं, श्री कृष्ण को सुन रहे हैं, तो हम यही कहें कि हम सब पांडव पक्ष में ही खड़े होते, पर कुछ भरोसा नहीं है। श्री कृष्ण के साथ रह करके भी कौरवों की ओर जाया जा सकता है। आज गीता सत्र पहला, आज पूरी संस्था में हड़बड़ी मची हुई थी कि पिछली बार में से 500 से ज्यादा लोग हैं जो इस बार गीता से दूर भाग चुके हैं, कह रहे हमें नहीं आना। तो अब ये चले गए कौरवों की ओर। संस्था के देखे ये लाश हो गए हमारे लिए। अच्छा लगता हो तो अच्छा लगे, बुरा लगता हो बुरा लगे। जिसने श्री कृष्ण को छोड़ दिया उसको मैं अब और क्या बोलूंगा? 500 से ज्यादा लोग, और इनसे कहा जा रहा है कोई बात नहीं, आपकी जो भी मजबूरी है हम उसका सम्मान करते हैं, आप सत्र में आइए। वो सुनने को तैयार नहीं है, वो फोन ही नहीं उठा रहे। अब इंसान भी नहीं रहे वो, कैसे कहते हैं इंसान है? दुर्योधन बेचारे ने यही तो गलती करी थी ना कि कृष्ण को छोड़ दिया था। वो बोला था बाकी सब दे दो, अपनी सेना दे दो, अपना ये सब दे दो, कृष्ण को छोड़ दिया था। जिसने कृष्ण को छोड़ दिया था उसके लिए मृत्यु के अलावा क्या बचा है? जिसने गीता छोड़ दी है उसके लिए अब क्या है? कुछ नहीं। और ये बात कोई मैं अपने दिल की कड़ाई से नहीं बोल रहा हूं, ये बात जीवन का नियम है भाई। मैं बस उस नियम को उच्चारित कर रहा हूं, मैं वो नियम बना नहीं रहा हूं, मैं वो नियम बता रहा हूं। जो कृष्ण का नहीं रहा वो लाश है। मजेदार बात यह है कि वो लाशें इस वक्त इस सत्र में ये सुनने के लिए भी मौजूद नहीं है कि वो लाश हैं, क्योंकि लाशें सुनती नहीं। अब इसको संयोग बोलें क्या बोलें कि आज ही कृष्ण ये लेकर के हाजिर हो गए। पूछो कि क्या है, किसी तरीके से अगर पकड़ो इधर उधर के दूसरे नंबरों से,
वो सुबह दुकान खोलनी होती है 8 बजे, तो वो 12 बजे नींद आ जाती है। क्या करें हम, शाम को 7 बजे शुरू कर दें, शाम को 7 बजे तुम्हारी दुकान बंद नहीं हुई होती है। हम तो रात में शुरू करते हैं, इसीलिए कि तुम दुकान भी बंद कर लो, तुम घर भी बंद कर लो, तुम खाना पानी भी कर लो, तुम दुनिया के सब झंझटों से फारिग हो लो, और फिर इसमें ध्यान लगा के बैठ जाओ। हम्म। तो कृष्ण आ गए हैं, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया। ये भविष्य में नहीं नष्ट होंगे अर्जुन, ये मरे हुए हैं, ये मरे हुए हैं। कितनी सारी इससे अब बातें खुलती हैं यहां से। जो जिंदा है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, और जो लाशें हैं वो बहुत परेशान हैं कि हाय कहीं मैं मर न जाऊं। जो सचमुच जीवित है वो तो आत्मस्थ है, और आत्मा का कोई भविष्य, ऐसा नहीं कि आत्मा का भविष्य सुरक्षित होता है, आत्मा का कोई भविष्य होता ही नहीं है। आत्मा का कोई अतीत होता है, आत्मा का कोई भविष्य होता है? आत्मा तो बस है, ना उसके पीछे कुछ, ना उसके आगे कुछ, ना दाएं कुछ, ना बाएं कुछ, कुछ नहीं, असंबद्ध है। तो जो सचमुच है उसे कोई डर नहीं कि मेरा क्या होगा, और जो है ही नहीं, वो है ना कहानी भिखारी वाली, उसको जितनी बार बोलता हूं मुझे उतना रस आता है। बहुत परेशान था भिखारी, बहुत परेशान। तो क्यों इतने परेशान हो, हर बार नए नए तरीके से सुनाता हूं। तो वो जो भिखारी है वो मन है, और उसके जो दोस्त हैं वो इंद्रियां हैं। तो बोल रहा है कि उसके 3 दोस्त हैं, एक अंधा, एक हकला, और एक बहरा। इंद्रियां, सब विकार युक्त इंद्रियां। कहने को आंखें होती हैं पर कुछ देख कहां पाती हैं ये। जो कुछ आंखें देख ले वो माया। तो भिखारी बहुत परेशान, बहुत परेशान, भागा जा रहा है इधर उधर एकदम बदहवास। किसी ने पूछा क्या हुआ भाई, कैसे? तो बोलता वो मेरा एक दोस्त है, और उसने बताया कि लुटेरों की बड़ी बड़ी भारी फौज आ रही है, और उसने जो है देखा है वहां से कि बहुत एक लंबी चौड़ी फौज है लुटेरों की आ रही है, और वो अपनी गाड़ियों पे बंदूकें लेके आ रहे हैं, और उनकी गाड़ियां भी जो हैं वो जो खुली वाली एसयूवी होती हैं उन पे बैठ के आ रहे हैं, तो धूलें उड़ रही हैं। जैसे तालिबान वगैरह नहीं चलते, वो एक एक पे 10-10 लदे हुए हैं, AK-47 लेके, बोल रहे वो सब आ रहे हैं हमारे शहर की ओर लूटने के लिए। बोले अच्छा तेरे दोस्त ने बताया, हाँ आ रहे हैं। तो ये तो दिक्कत है। बोले किस दोस्त ने देखा? अंधे ने देखा। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो और भरोसा कैसे कर लिया तूने? बोले अरे एक और दोस्त है, उसने बताया कि उसने उन गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी है, और गोलियों की गर्जना सुनी है, गड़गड़ गड़गड़ फायरिंग करते हुए आ रहे हैं। बोले अच्छा अच्छा, ये कौन सा दोस्त था? बहरा। बोले अच्छा। तो बोले उसने देखा, उसने सुना, तुझे बताया किसने ये सब वृतांत? बोले वो तीसरा है ना, वो उन दोनों से सुन के आया फिर उसने मुझे बताया। बोले वो कौन सा है? वो हकला। बोले अच्छा। तो इन्होंने ये देख लिया, सुन लिया, बता दिया, तो तू काहे को मरा जा रहा है, काहे को भाग रहा है? बोले कहीं मुझे लूट ना ले, जिंदगी भर की मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद कहीं लूट ना ले, तेरे पास है क्या? बोले ये
ये हाल होता है उनका जो अहंकार, अंधकार, अज्ञान, असूया में जीते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन तुम हमेशा डरे रहोगे कि हाय कुछ छिन न जाए। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम पूरे भिखारी हो, लेकिन दिल हर समय धड़कता रहेगा, धक धक लगी हुई, हाय हाय हाय, रात को नींद नहीं आती। क्यों? कहीं कोई हानि ना हो जाए, कहीं कुछ छिन ना जाए। तेरे पास है क्या? और जिनके पास सचमुच होता है वो तो चैन की नींद सोते हैं। अस्तित्व का जो नियम है वो तेरे मन के, माया के नियमों के बिल्कुल विपरीत चलता है। माया का नियम कहता है कि जिसके पास कुछ नहीं होगा वो बहुत घबराएगा कि कहीं लुट न जाऊं। और जो सचमुच अस्तित्वमान है, आत्मा, आत्मा का नियम कहता है कि जिसके पास सचमुच होगा वो बिल्कुल नहीं घबराएगा कि कहीं लुट न जाऊं। तो इसमें से आपके लिए भी एक मानदंड निकल आया, आप अगर परखना चाहते हो तो, कि आपके पास सचमुच कुछ है कि नहीं। आप देख लीजिए आप घबराते कितना है कि कहीं कोई हानि ना हो जाए भविष्य में। जो भविष्य को लेकर जितना आशंकित है वो जान ले कि उसके पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है। जिसको भविष्य का खतरा जितना सताता है वो जान ले उसके पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है। जो सचमुच पा लेते हैं वो भविष्य की ओर से उदासीन हो जाते हैं। वो जी उठते हैं, भविष्य मर जाता है। और जिनके लिए भविष्य अभी जिंदा है वो आज मरे हुए हैं। आप में जीवन कितना है, आप मनुष्य कहलाने के, आप चैतन्य कहलाने के कितने हकदार हो, वो इसी से तय होता है कि आपका भविष्य अभी मरा कि नहीं, आपका अतीत अभी मरा कि नहीं। जिसका अतीत अभी जिंदा है, जिसका भविष्य अभी जिंदा है, वो व्यक्ति मुर्दा है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो एकदम मुश्किल नहीं होता किसी जागृत व्यक्ति को पहचानना। आपको बस इतना करना है कि उसके साथ थोड़ी बातचीत छेड़ दीजिए भविष्य के बारे में। जागृत व्यक्ति से आप भविष्य के बारे में बातचीत छेड़ देंगे, वो एक आध 2 मिनट बोल के चुप हो जाएगा, उसके पास कोई कहने को कुछ होगा ही नहीं। हाँ, आप पृथ्वी के भविष्य के बारे में बात करेंगे तो 2080 तक की बात कर सकता है। आप तारामंडलों की और आकाशगंगाओं की बात करेंगे, आप कॉस्मोलॉजिकल स्तर पर बात करेंगे तो वो बहुत बहुत आगे की भी बात कर सकता है। हाँ, बिलियंस ऑफ ईयर आगे भी क्या हो सकता है, या बिग बैंग ट्रिलियंस ऑफ ईयर पीछे क्या हुआ था, वो सब बातें कर रहे हैं। पर जहां व्यक्तिगत अतीत और व्यक्तिगत भविष्य की बात आएगी वो थोड़ा बहुत कुछ बोलेगा, फिर कुछ कुछ माल मसाला सामग्री है ही नहीं, क्या बोले। अतीत के बारे में तो फिर भी कुछ बोल सकते हैं। कैसे? स्मृति से। आप पूछेंगे छठी में कहाँ पढ़े थे, छठी में कौन सी टीचर थी, कौन से वहां पे तुम्हारे दोस्त थे, बता देगा। स्मृति की बात है वो तो ठीक है। लेकिन अतीत के बारे में भी ये नहीं होगा कि आप 10 घंटे उससे आप चर्चा कर पाए। उसके पास अगर सामग्री होगी भी मानसिक तो वो ऊब जाएगा, कहेगा कि लेट्स मूव ऑन टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या मतलब, मेरा अतीत क्या हुआ था पहले, फिर क्या हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है 10-12 मिनट, आधा घंटा बात कर ली, अब यही, ये कोई उचित सम्यक विषय है ही नहीं चर्चा का। और भविष्य को लेकर के तो वो एकदम ही कुछ ना बोल पाए। ये एक जागरूक चेतना की निशानी है। आप उससे उसके भविष्य की बात करेंगे वो मूक पड़ जाएगा, वो आपका मुंह तकेगा, भौचक्का, कहेगा ये क्या विषय छेड़ दिया, हम नहीं जानते। आप उससे पूछेंगे व्हाट नेक्स्ट। आपके लिए ये बहुत सामान्य सवाल है, इसी सवाल पर हम जीते हैं, बचपन से इसी की हमको खुराक दी गई है। क्या आप एक जागरूक व्यक्ति से पूछ देंगे व्हाट नेक्स्ट, वो अचकचा जाएगा। वैसे क्या क्या पूछती है, क्या पता, हमें नहीं पता।
आप उससे ये पूछ सकते हैं, हाँ अच्छा कल क्या कर रहे हो, परसों क्या कर रहे हो, एक हफ्ते का पूछ लीजिए, एक महीने का पूछ लीजिए। लेकिन जहां आप बहुत आगे जाने लग जाएंगे वहां वो लड़खड़ाना शुरू कर देगा। उसका भविष्य अनायोजित है, क्योंकि उसके भविष्य से उसको उदासीनता है। उसे भविष्य से चूंकि प्रत्याशा नहीं है, इसलिए परवाह नहीं। परवाह उसी की करी जाती है जिससे आशा होती है। उसे भविष्य से कोई आशा नहीं, इसीलिए उसे भविष्य की परवाह नहीं। उसका चुनाव निष्काम। बस और मुर्दों की निशानी यह है कि आप उनसे वर्तमान की बात करिए तो वो घबरा जाएंगे, क्योंकि वर्तमान उनका मृत है। हां, आप उनसे भविष्य की बात करेंगे तो अरे एक हफ्ते तक वो आपसे बात ही बात करते जाएंगे। फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर मुनिया का ऐसा होगा, फिर चुनिया का ऐसा होगा, फिर छुन्नू यहां जाएगा, नुन्नू यहां जाएगा। सब होगा, उसके इतनी योजनाएं होंगी, अब ये करना है, वो करना है, दीदी का तलाक कराना है, जीजा जी की फिर शादी करानी है। आप हंस रहे हैं, हम इसी पे तो जिंदा रहते हैं। आप जिसको आम आदमी कहते हैं उसकी मानसिक सामग्री निकाल लीजिए, ये जो हार्ड डिस्क है इसको निकालिए और वहां जो कुछ है यहां पीछे एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, आप झंझना जाएंगे। आम आदमी इन चीजों के अलावा और सोच क्या रहा है? हाँ, बस उसको पता है कि ये सब चीजें शायद सोची नहीं जानी चाहिए नैतिकता के चलते, तो वो इन चीजों को आमतौर पे प्रकट नहीं करता। प्रकट करता भी है तो किससे? जिनसे प्यार होता है। अपनी सारी गंदगी हम किसके सामने प्रकट करते हैं? जो हमारे अपने और करीबी होते हैं। किसी से निकटता का हमारा और क्या सूत्र होता है? जिसके मुंह पे हम अपनी गंदगी मल सकें उसको हम अपना बोलते हैं, और जिसके सामने हम प्रस्तुत हों कि आ तू अपना मल मेरे मुंह पे मल दे, मल, तो उसको फिर कहते हैं ये मेरा अपना है। जिससे आप जितनी दुर्गंध की और मलिन बातें कर सको वो उतना ज्यादा आपका खासम खास होता है। हमारे रिश्ते भी इसी सड़ांध के आधार पर इसीलिए बनते हैं क्योंकि उसके अलावा वास्तव में हमारे पास कुछ है नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम अपनी उच्चतम संभावना से इतना ज्यादा गिरकर जी रहे हो तो मैं घोषित कर रहा हूं कि तुम जी ही नहीं रहे हो। मैं घोषित कर रहा हूं कि तुम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर चुके हो, तुम मुर्दा हो। ज्यादातर लोग जो अपने आप को कृष्ण प्रेमी या कृष्ण भक्त कहते हैं, वो अगर कृष्ण के सामने पड़े तो कृष्ण कहेंगे तुम हो ही नहीं, तुम मृत हो। उनको बड़ा बुरा लग जाएगा। उनके ख्वाबों के, उनके कल्पनाओं, उनकी कथाओं के जो कान्हा हैं वो उनको प्यारे लगते हैं, पर वास्तविक कृष्ण अगर उनके सामने आ जाएंगे तो सीधे सीधे उनकी मृत्यु की उद्घोषणा कर देंगे। बहुत बुरे लगेंगे कृष्ण, बहुत बुरे लगेंगे। वो कृष्ण की छोटी सी मूर्ति बना करके उसको रंग बिरंगे कपड़े पहनाना और खीर चटाना ये एक बात होती है, और असली कृष्ण का साक्षात बर्दाश्त कर पाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। समझ में आ रही है बात? ये वास्तविक कृष्ण तो ये हैं। हम तो मीठे लोग हैं, कोमल कोमल, रंगीन रंगीन सपनों और भावनाओं पर चलने वाले। हमारे देखे तो कृष्ण कसाई जैसे हैं। ये देखो क्या करवा रहे हैं,
क्या करवा रहे हैं? और यहां क्या बोल दिया कि ये सब के सब। तो इसीलिए वो लोग जो अपने आप को कृष्ण का भी बोलते हैं, गीता से बचते हैं, गीता से बचते हैं। कृष्ण का माखन चोर रूप और ये सब जो पौराणिक बातें हैं ये वो पकड़ लेते हैं, पर गीता से बच के चलेंगे। उन्हें बाल कृष्ण सुहाते हैं, गीता कृष्ण बहुत डराते हैं। बाल कृष्ण ठीक है, अपना उतना चलेगा। इतनी खतरनाक उद्घोषणा अध्यात्म में किसी और ने नहीं करी है। और आभारी होना चाहिए हमें श्री कृष्ण का कि उन्होंने निपट नंगा सच हमारे सामने रख दिया है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिश्रण नहीं, मिलावट नहीं, कहीं कोई चाशनी नहीं कि थोड़ी सी तो मिठास दे दो। जो बात है सो है। बिल्कुल चिकित्सक की तरह ही। आपको कैंसर है, क्यों है? आपकी अपनी करतूतों की वजह से। आपके पास पूरा विकल्प था कि आप जैसी जिंदगी जी रहे हो वैसी ना जियो। आप ऐसी जगह नौकरी कर रहे थे जहां तनाव ही तनाव था। आप एक फैक्ट्री में कुछ थे, मैनेजर थे, कुछ थे, और उस फैक्ट्री में हर समय टॉक्सिक केमिकल्स की फ्यूम्स थी। आपके पास मौका था ना, आपने नहीं छोड़ा। वो सब आप लेते रहे। अब आपके लंग हो गया, लंग कैंसर हो गया। अब आप ये कर सकते थे, अपने खान पान को ठीक रखते, आप थोड़ा व्यायाम करते, आपने नहीं करा। अब जब आप लगभग मुर्दा हो, आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर कहता है देखो आखिरी 2-3 महीने हैं तुम्हारे पास, मैं प्रयास पूरा करूंगा। कृष्ण ने भी पूरा प्रयास करा, मैं प्रयास पूरा करूंगा। और डॉक्टर आपको दही शक्कर तो नहीं चटाता, वो जो बात है असली वो बता देता है। देखो प्रयास पूरा करूंगा, पर अब बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं जो कर सकता हूं करूंगा। फिर वो जो कर सकता है करता है। और 2 महीने बाद एक दिन आता है, आप वहां पड़े हुए हैं, आप बेहोश हो चुके हैं, आप बस मशीन पर जिंदा हैं। कोई चिकित्सक घोषित कर देता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार हो चुका है, इनको जीवित अब नहीं मोलना चाहिए। ये लग रहे हैं जीवित, पर ये मृत है। सीधी बात। समझ रहे हो बात को? पशु पशु सब एक बराबर होते हैं, मनुष्य मनुष्य सब एक बराबर नहीं होते। मनुष्यों में अगर आज का श्लोक लें तो 3 हमको स्तर दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो मृत हैं, एक वो जो पशु हैं, और एक वो जो पशुओं से ऊपर चेतना के अलग अलग तलों पर है। ये 3 कोटियां हुई। मृत कौन है? जिन्होंने संभावना को साकार तो नहीं ही करा, संभावना का जिन्होंने गला ही घोंट दिया, वो मृत हैं। वो मनुष्यों की सबसे निम्नतम कोटि हुई। ठीक। उससे ऊपर वाले पशु हैं। पशु कौन है? जो सही चुनाव कर तो नहीं रहे, पर जिनके पास अभी सही चुनाव करने का विकल्प शेष है। ये पशु हैं, ये पशु हैं। और फिर पशुओं से ऊपर वाले आते हैं जो कि जीवन को मनुष्य की तरह जी रहे हैं। वो अपनी पशुता का विरोध करते हैं, वो अपनी पशुता के साक्षी हो जाते हैं, वो अपनी पशुता से ऊपर उठते हैं। तो ये 3 तरह के मनुष्य होते हैं: मृत, पशु और चैतन्य। मृत, पशु और चैतन्य।
तीन तरह के जब मनुष्य हो गए तो फिर हमारे संबंध भी तीन तरह के होने चाहिए। हम भी फिर तीन तरह के हो गए, हमारे कर्म भी फिर तीन तरह के हो गए। हम तो कहते हैं ना कानून अंधा होता है। हाँ, कानून अंधा है, कानून के लिए इंसान इंसान सब एक बराबर होते हैं। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता कि इंसान इंसान सब एक बराबर होते हैं। अध्यात्म में इंसान और इंसान में लाश और प्राणवान का अंतर होता है। इतना अंतर होता है कि एक इंसान है, अध्यात्म उसको बोलेगा ये लाश है, और दूसरा इंसान है, उसको अध्यात्म बोलेगा ये इंसान भी नहीं है, इसको भगवान का दर्जा दो। दो व्यक्ति हैं अगल बगल बैठे हुए हैं और दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही उम्र के हो सकते हैं, एक ही तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक को अध्यात्म बोलेगा इसको तो इंसान ही मत मानो, जानवर ही मत मानो, ये लाश है, और दूसरे को बोलेगा इसको इंसान भी मत मानो, ये भगवान है, ये अवतार है। और दिखने में दोनों बिल्कुल एक से हो सकते हैं। एक को कह रहा है भगवान और दूसरे को कह रहा है मृत, प्राणहीन। समझ में आ रही है बात? सम्मान का अधिकारी बस वो है जो पशुता के तल से ऊपर उठा है, और जो पशुता के तल से जितना ऊपर उठ रहा है वो उतने सम्मान का अधिकारी है। जहां जहां मैंने अपने पिछले वाक्य में सम्मान कहा, उसी को आप प्रेम पढ़िएगा, उसी को आप निकटता भी पढ़िएगा, उसी को आप संगति भी पढ़िएगा। संगति का, प्रेम का, सम्मान का अधिकारी कौन है? कितने सम्मान का अधिकारी है ये कैसे तय करेंगे? जितना उठा है पशुता से उतना उसका सम्मान। तो सम्मान भी कोई निश्चित चीज नहीं हो गई कि नाम के साथ डॉक्टर लगा तो इन्हें सम्मान मिलना ही मिलना है ना, या कि उम्र इनकी 65 की हो गई तो सम्मान मिलना ही मिलना है ना, या कि अतीत में इन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे थे तो आज भी सम्मान मिलना ही मिलना है ना। चूंकि चेतना लगातार गतिशील होती है, इसीलिए सम्मान का आधार भी गतिशील रहेगा। उतना ही तुम्हें सम्मान मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो, और कितने तुम अधिकारी हो ये चुनाव हम नहीं करेंगे, ये चुनाव तुम करोगे। तुम जिस लायक हो तुम्हें उतना सम्मान मिलेगा, और आज अगर हम तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी सम्मान नहीं दे, और आज दे रहे हैं तो इससे कुछ निश्चित नहीं हो गया कि कल भी तुम्हें मिलना ही चाहिए, कुछ भी नहीं है ऐसा। बात खतरनाक है ना, क्योंकि जो चीजें हमें प्यारी होती हैं उनको तो हम बांध के रख लेना चाहते हैं, और सम्मान हम चाहते हैं कि अब एक बार मिल गया तो मिलता ही रहे। और असम्मान बहुत खलता है जब किसी ऐसे से मिले जिससे पहले कभी सम्मान मिला था। जो कल तक आप बोलता था आज अचानक तू बोल दे, एकदम ऐसे खच से। लेकिन अध्यात्म में तो ऐसा ही है, जैसे हो वैसा पाओगे, जैसे स्तर के हो उसी स्तर का तुमसे संबंध रखा जाएगा। ये बात अगर तुमको डरा रही है तो इसका मतलब तुम अपना स्तर उठाना नहीं चाहते। ये बात तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसों के लिए जो अपना स्तर उठाना चाहते हैं। वो तो इस बात का खुले दिल से स्वागत करेंगे। वो कहेंगे इसका अर्थ ये है कि आज हम जैसे भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अतीत जैसा भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आज बेहतर हो सकते हैं। तो हम अपने अतीत के गुलाम नहीं हैं। अतीत में हो सकता है हम महापापी थे, कोई बात नहीं, अतीत की कोई बात नहीं। आज अगर मैं बेहतर होना चाहूं तो मुझे सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज अगर मैं बेहतर हो जाऊं तो मुझे प्रेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये तो खुशखबरी है ना। तो फिर इसमें हम डरते क्यों हैं? पर हम डरते बहुत हैं। जैसे ही आप ये बात बोलेंगे सबसे ज्यादा वो लोग डरेंगे जिनको पका पकाया खाने की आदत हो चुकी है।
जो कहते हैं कि देखो हमारी अब उम्र हो गई, इस नाते सब हमसे सलाम प्रणाम करते हैं, वो बहुत डर जाएंगे इस बात से, क्योंकि उम्र तो एक पकी पकाई चीज है ना। आपने तो कुछ करा भी नहीं, उम्र तो बढ़ती जाती है। आप जिंदगी भर मूर्खताएं करिए तो भी उम्र तो बढ़ी जाएगी। तो ऐसे लोग जो पकी पकाई खाने के अभ्यस्त हो चुके हैं, वही बस इस बात से डरेंगे, बाकी लोग तो इस बात का स्वागत करेंगे। समझ में आ रही है बात? कुत्ते और कुत्ते में भेद मत करने लग जाना कि एक प्यारा दिखता है एक नहीं दिखता। गाय और गाय में भेद मत करना, एक दूध देती है एक नहीं देती। समझ में आ रही है बात? चिड़िया और चिड़िया में भेद मत करने लग जाना, एक मेरी चिड़िया है, अरे वो तोता है वो हरे रंग का, हरा रंग हमें पसंद नहीं, ये नहीं। पर इंसान और इंसान में भेद जरूर करना, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न रुपए पैसे के आधार पर, न उसके अतीत के आधार पर, न उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर, किसी भी प्रचलित आधार पर और इंसान में भेद मत कर लेना कि इसकी भाषा दूसरी है, ये मेरा कैसे हो सकता है। ये नहीं, इस आधार पर भेद नहीं करना है, लेकिन भेद जरूर करना है। किस आधार पर? चेतना के आधार पर। चेतना के आधार पर भेद नहीं करोगे तो विवेक कैसा? विवेक का क्या अर्थ रह गया? फिर क्या चुनाव बचा संगति में? फिर तो प्रेम दो कौड़ी की चीज हो गई ना, कि कचड़े कूड़े से भी प्रेम कर रहे हो और हीरे से भी प्रेम कर रहे हो, तो हीरे को भी क्या बना दिया? भेद करना है, ऊंचाइयों को सम्मान देना है, निचाइयों को ठुकराना है। और निचाइयों को ठुकराने में कोई आपने अपनी ओर से क्रूरता या हिंसा नहीं कर दी। ठुकराए जाने का चुनाव उस व्यक्ति ने करा है। और हम जितनी बातें बोल रहे हैं बस व्यक्तियों पे लागू होती हैं, न तो ये मेज पर लागू होती हैं, न ही और जानवरों पर लागू होती है, इंसानों पर लागू होती है। ये मत कह देना कि जानवर की चेतना ऊंची नहीं है तो इसलिए मैं काट के खा गया। बहुत गलत तर्क है, बहुत गलत तर्क है। जानवर की चेतना ऊंची हो नहीं सकती, इसमें उसका क्या अपराध है? तुमने क्यों काटा उसको? हम जानवर को दोष तब देते जब उसके पास संभावना होती अपनी चेतना उठाने की और उसने चुनाव करा होता कि मैं तो नहीं उठाऊंगा। गाय भैंस बकरी मुर्गा ये बेचारे जैसे हो सकते हैं वैसे हैं, तुमने इन्हें क्यों मारा? इसमें उसका क्या दोष? लोग बोलते हैं मुर्गे में क्या रखा है, मुर्गा बच भी गया तो क्या करेगा, कुकड़ू कुक करेगा तो मैं मार के खाई गया। ऐसे तो तुम भी क्यों जिंदा हो, तुम बच भी गए तो क्या करोगे? मुर्गा कम से कम किसी को गाली नहीं देता, मुर्गा कम से कम जाके अस्पताल की दीवार पे थूकता नहीं है, मुर्गा जा करके शौचालयों में मां बहन की गालियां नहीं लिखता है दीवार पे उकेर उकेर के। कभी देखा मुर्गा ऐसा कर रहा है? तो अगर इसी आधार पे मारना है कि मुर्गा कुकड़ुक्कू करता है, तो तुम तो और न जाने कितनी बदतर कुकड़ुक्कू करते हो, सबसे पहले तुम्हें मारा जाना चाहिए। यह सब बेकार की बात है कि पशु को मार दिया क्योंकि पशु में कुछ रखा नहीं है। मूल्यांकन चेतना के आधार पर होगा, कसौटी चेतना है, कसौटी चेतना है। और इसीलिए फिर शाकाहार बेहतर है। शाकाहार में भी हिंसा है, निश्चित रूप से हिंसा है, लेकिन शाकाहार मांसाहार से तो बेहतर ही है। और शाकाहार में भी कोशिश की जानी चाहिए कि हिंसा कम से कम हो। इसीलिए जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हो, वो जो अभी प्रचलित शाकाहार है उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि अभी जैसा शाकाहार होता है उसमें न जाने कितने जानवर मरते हैं। शाकाहार खुद बहुत बड़ी हिंसा के माध्यम से आप तक पहुंचता है। ये जो आपके पास अन्न ग्रेन्स आ रहे हैं, हमारे पास तो पैक होके आ जाते हैं, हमें नहीं पता। पर अगर आप जाएंगे देखेंगे, नहीं भी देखिए तो पढ़ ही लीजिए जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो अन्न को उपजाने की प्रक्रिया है
उसमें बहुत क्रूरता है, तो वो भी कम की जानी चाहिए। लेकिन शाकाहार में कितनी भी हिंसा हो, मांसाहार से तो निश्चित रूप से वो बेहतर है। बात समझ रहे हो? किसको बचाना है, इसका जो आधार है वो चेतना है, चेतना है। ठीक है? तो मनुष्यों में संबंध किससे रखना है? जिसकी चेतना श्रेष्ठ हो। मनुष्यों में सहायता किसकी करनी है? जो अभी पशु है लेकिन मनुष्य हो सकता है। और मनुष्यों में किनारा किससे कर लेना है? जिसने अब चुन ही लिया है कि नहीं सुधरेंगे। आप मत बनिए अर्जुन, आप मत चलाइए बाण, लेकिन कम से कम दूर हो जाइए। आज की जो सामाजिक स्थिति है और जो कानूनी स्थिति है वो आपको अनुमति नहीं देगी कि अर्जुन बाण चला और वध ही कर दे। लेकिन इतना तो करिए कि जिसको जान लीजिए कि अब वो जीव नहीं जड़ है, उससे रिश्ता मत रखिए। जड़ता संक्रामक होती है, जड़ता संक्रामक होती है। आपके शरीर का कोई हिस्सा अगर जड़ हो गया हो तो आप पाते हैं वो जड़ता फैलने लगती है। आपके पाँव में गैंग्रीन हो गया हो तो क्या करता है डॉक्टर? काट देता है। जड़ता संक्रामक होती है। इतना तो कर लीजिए कि ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए। लेकिन पहले देख लीजिएगा, अगर अभी जरा सी भी संभावना है कि वो सुधर सकता है तो पूरी जान लगा दीजिए उसकी सहायता करने में। याद रखिएगा कि गीता महाभारत का अंश है एक। तो गीता में जो कुछ भी अर्जुन से कह रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि पता होनी जरूरी है। गीता में अगर अर्जुन से कह रहे हैं कि वध करो, तो उसकी पृष्ठभूमि में महाभारत के वो बहुत सारे प्रकरण हैं जहां कृष्ण सुलह संधि कराने का भरपूर प्रयास कर चुके हैं। ऐसे ही युद्ध नहीं हो गया था। युद्ध से पहले न जाने कितनी मंत्रणाएं हुई थी। कृष्ण और विदुर के मध्य मंत्रणा हुई है, कृष्ण और भीष्म के मध्य मंत्रणा हुई है, कितनी सारी तो बातचीतें हुई हैं। उन सब बातचीतों के ही सैकड़ों हजारों श्लोक। तो वो सारे जब प्रयत्न विफल हो गए थे तब युद्ध हुआ। युद्ध ऐसे ही नहीं हो गया था। कोई नहीं चाहता था युद्ध। दुर्योधन और दुर्योधन के ही साथ के तो दो चार लोग थे, वही बस लगे हुए थे कि युद्ध तो चाहिए ही चाहिए। बाकी जो कौरव पक्ष के भी लोग थे वो भी यही चाहते थे कि किसी तरह युद्ध टल जाए। युद्ध तब हुआ है जब एड़ी चोटी का जोर लगा के भी युद्ध टाला नहीं जा सका। तो ये तत्काल नहीं कर देना है कि आज हम गीता सत्र में बैठे थे और वहां पर श्री कृष्ण ने बोला है कि जो एकदम सड़ी हुई चेतना का हो उसको त्याग दो, तो हमने त्याग दिया। नहीं, ये नहीं करना होता है। पहले क्या करना होता है? पहले पूरा प्रयास करना होता है। अब इसमें समझिएगा, जो श्रेष्ठ चेतना का है उससे जो संबंध बनता है उसको बोलते हैं प्रेम। 3 हमने स्तर निकाले थे ना। प्रेम, जो पशु के तल पर है उससे जो संबंध बनता है उसे बोलते हैं करुणा, और जो जड़ हो गया है उससे जो संबंध बनता है उसे बोलते हैं उपेक्षा। प्रेम, करुणा, उपेक्षा। समझ में आ रही बात? आपको कर्म का चयन किस आधार पर करना है? जो आपकी चेतना को उठाए वो कर्म चुनना है बस। सामने जब भी 2 विकल्प दिखाई दें तो बस यही पूछ लेना है, अगर मैं एक जानवर होता तो कौन सा विकल्प चुनता? उसी से आप जान जाएंगे आपको क्या चुनना है। अगर एक पशु के सामने यही दोनों विकल्प आए तो क्या चुनेगा? आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपकी पशुता किधर को फेंक रही है आपको। हमारे सामने जीवन में जो रास्ते आते हैं ना,
लगभग वही सब रास्ते सब पशुओं के सामने आते हैं। हाँ, हमारे सामने थोड़े जटिल तरीके से आते हैं, सोफिस्टिकेटेड होकर के आते हैं। पशुओं के सामने एकदम खुले में आ जाते हैं, वहां पे कोई जटिलता नहीं होती, सारा मामला स्थूल वहां पे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, आपके सामने जीवन की कोई भी समस्या हो, आप पाएंगे कि वैसी समस्या एक घोड़े, एक कुत्ते, एक बिल्ली के सामने भी होती है। उसी से आप एक इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसी ही एक समस्या उधर भी होती है। और फिर देख लीजिए कि वैसी समस्या जब एक बिल्ली के सामने होती है तो बिल्ली क्या करती है। और अगर आपका भी जी कर रहा है बिल्ली वाला ही रास्ता चुनने को, तो फिर आप जान लीजिए कि आप कौन है। आप अपने जीवन की कोई समस्या बताइए जो पशुओं के सामने ना होती हो, बताइए। कोई समस्या नहीं पाएंगे। घर पशुओं के सामने समस्या होती है, हाँ। औलाद पशुओं के सामने समस्या होती है, हाँ। जमीन जायदाद पशु के सामने समस्या होती है, हाँ। अहंकार को चोट लग गई, कोई और नेता बन गया, ये पशु के सामने होती है समस्या, हाँ। मेरी चीज दूसरा उठा ले गया, पशु के सामने होता है, हाँ। और बताइए और क्या हमारी समस्याएं इन 4-5 के अलावा कुछ और होती हैं कभी? हाँ बिल्कुल, पशु के सामने भी होती है। घर में कोई 2 पालतू आपके हों कुत्ते, और एक को आप बिठा लें गोद में और करने लगे, फिर दूसरे की आप प्रतिक्रिया देखिए कभी। ईर्ष्या से जल उठता है। पशुओं में ईर्ष्या वैसे ही होती है जैसे मनुष्यों में होती है। और उस ईर्ष्या का सीधा सीधा संबंध भोजन, पानी, सुरक्षा से है। क्योंकि अगर दूसरे कुत्ते को मालिक इतना प्यार दे रहा है तो अब संभावना यही है कि बढ़िया वाली रोटी भी उसी को मिलेगी। तो फिर तो मेरे शरीर के साथ गड़बड़ हो गई ना, उसके शरीर को रोटी मिल गई, मेरे को नहीं मिली। तो ये देह भाव से ही ईर्ष्या उठती है। जिसमें जितना देह भाव सघन होगा, जो भविष्य को लेकर जितना आशंकित होगा, उसमें ईर्ष्या उतनी ही मात्रा में उठेगी। और बताइए क्या आपके पास समस्याएं होती हैं? सब समस्या आप पाएंगे, आपकी एक एक समस्या पशुओं के जीवन में भी पाई जाती है। 2 नरों को लड़ते देख लीजिएगा कभी जंगल में, मादा के पीछे। 2 मादाओं की आपसी ईर्ष्या देख लीजिएगा एक नर के पीछे। भोजन और सहूलियत के पीछे 2 खरगोशों को ही लड़ता देख लीजिएगा। कोई नया खरगोश आ जाए तो देखिए पुराने खरगोश उसका कैसे स्वागत करते हैं। आपके पास 4 पुराने खरगोश हैं, रहते हैं, मौज मारते हैं, उन्होंने पूरा आपका घर और सारा क्षेत्र जो है वो देख लिया है, उस पर अपना राज करते हैं, इधर उधर फुदकते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका अपना स्वामित्व है। एक नया खरगोश आ जाए फिर देखिए क्या होता है। यही बहुत बड़ी बात होगी कि ये 4 मिलकर उसको मार ना डालें। खरगोश मार डालें? खरगोश हिंसक होते हैं, आपने देखे नहीं खरगोश। आंख निकालने से लेके टांग तोड़ने तक और इतने गहरे गहरे घाव कर देने तक सारे काम करते हैं खरगोश। आंख निकाल लेते हैं ऐसे पूरी बाहर। ये रात में देखा है, ये सब जो कुत्ते होते हैं हमारे देसी, जो दिन में एकदम ही कुत्ते से ज्यादा गाय बन के एकदम ऐसे होते हैं कि एक बार रात में 12 बजे घंटा बज गया, अचानक इनको याद आ जाता है कभी भेड़िए थे। और फिर शुरू होता है सड़क के उस पार के झुंड का सड़क के इस पार के झुंड से गैंग वॉर। देखा है? हाँ, गैंग्स ऑफ कुकुरपुर, श्वानपुर, जो भी बोलिए। 8 उधर होंगे और 11 इधर होंगे, और जो भयानक दोनों में लगेगी। और कभी आपने सांप्रदायिक दंगे देखे हैं? वहां भी क्या होता है, 8-10 इधर हैं, 8-10 इधर हैं, और ये पत्थरबाजी और गालीबाजी चल रही है। कोई अंतर हो तो बता दीजिए। हाँ, इधर जो मामला है वो बिल्कुल साफ है, हमें तो जी बस लड़ना है। कोई पूछे क्यों कर रहे हो, बोले खाना पचता है। वो ये नहीं कहेंगे कि हम ये सब कुछ ईश्वर, भगवान, अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, पर काम तो वो भी कुत्तेबाजी का ही है।
दंगा करना और ये और वो फसाद, 10 का झुंड बना के इधर के 10 के झुंड पे आग लगाना, पत्थर मारना, गाली गोली मारना, जो भी है। वो जिसको आप सांप्रदायिक दंगा कहते हो, वो तो रात के 12 बजे रोज हमारी सड़कों पे होता है। बस बेचारे कुत्तों के पास बंदूकें नहीं है। जहां लाभ भी हो रहा हो, वहां भी अपने लाभ की ऊपर अपनी वृत्ति को प्रश्रय देना, माने ऐसा काम कर देना जिसमें तुम्हारा भी स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा, बस तुम्हारी वृत्ति की खुजली है। अभी 2-4 दिन पहले भी इनको राष्ट्रपति बने कितना समय हुआ, अमेरिका के जो हैं 2 साल हुआ होगा, 2-3 साल बाइडेन। तो जब ये प्रवेश करे थे व्हाइट हाउस में, तो अपने साथ एक छोटा सा ऐसे पपी लेके आए थे, क्यूट। अभी 2-3 दिन पहले उसको निकाला गया है व्हाइट हाउस से। बताओ काय को? वो दर्जनों को काट चुका था। कुछ उसका नाम है, मालूम नहीं, देख लेना। कमांडर। उसको अभी निकाला गया। अब वो मौज मार रहा था व्हाइट हाउस में, लेकिन फिर भी काटे जा रहा है। सब कुछ उसको दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी काटे जा रहा है। अब निकाल दिया गया। क्या इंसान ही यही नहीं करते? तुम्हें एक जगह दी गई थी, बहुत अच्छी जगह दी गई है, तुम्हें राष्ट्रपति के साथ रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने काटना शुरू कर दिया। तुमने ये भी नहीं देखा कि जो तुम कर रहे हो उसमें वो तो बेचारा कष्ट पा ही रहा है जिसको तुमने काटा। तुम खुद भी निकाले जाओगे अब, लेकिन फिर भी तुमने काटा। बताओ, तुम कमांडर नहीं हो तो क्या हो? बताओ ना, बोलो भाई। वो इंसान भी किसी हद तक माफी का हकदार है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान करे। उसमें भी थोड़ी बहुत तो चेतना है, वो कम से कम अपना स्वार्थ सोच रहा था। पर उस कुत्ते का क्या करें जो नाहक ही दूसरों को काटता है, जहां उसका कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा, जहां दूसरों को काटने से उस कुत्ते का भी नुकसान होना है, पर फिर भी काट रहा। उसका क्या? और मनुष्य ऐसे नहीं देखे, मनुष्य ऐसे नहीं देखे जो दूसरों को नुकसान बस इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वृत्ति है, मैं कुत्ता हूं तो मैं नुकसान करता हूं, भले ही उस नुकसान करने में मेरा अपना भी कितना नुकसान हो जाए। तो बताइए, हम में और पशुओं में कोई अंतर है? आप कोई भी चीज ऐसी निकाल लीजिए, आप पाएंगे कि जो इंसान काम कर रहा है वही काम सब पशु कर रहे हैं, सब पशु कर रहे हैं। और जहां आप पाएं कि आप जो कर रहे हैं वो कोई पशु नहीं करता, वहां जानिएगा कि अब आप मनुष्य कहलाने के हकदार हुए। और जितना ज्यादा आप उस पशुता से ऊपर उठ सकें, उतने ऊंचे आप मनुष्य हुए। अपने लिए प्रयास ये करना है कि ऊंचा मनुष्य बन पाऊं। और ऊंचे मनुष्य बनने की एक आजमाई विधि होती है, किसी ऊंचे मनुष्य से ही प्रेम कर लेना। उसको प्रेम बोल लो, संगत बोल लो, सम्मान बोल लो, जैसे बोलना है। समझ में आ रही है बात? वो बिच्छू नहीं बनना है। कौन सा? कि जो डूब रहा था तो उसको जाकर के उस बेचारे भिक्षु ने सहारा दिया कि आ जा, तू पानी में डूब रहा, डूबा जा रहा है। तो उसने क्या किया? उसको काट लिया। और पूछा गया कि तू तो कहीं का नहीं था, तू तो डूब ही जाता, वो तुझे अपनी हथेली पर रख के बचा के लाए थे, तूने उस हथेली पे ही काटा, काहे को? तो क्या बोलता है? मैं तो बिच्छू हूं, दैट्स द वे आई एम, तो मैं तो ऐसा करूंगा ना। अगर आप ऐसे हो और इस तरीके के आपके जीवन में तर्क आते हैं कि मैं तो ऐसा हूं ही, तो कम से कम कृष्ण सरीखे किसी से सम्मान की उम्मीद मत करिएगा। होंगे कोई भ्रमित लोग, बेहोश लोग जो आपको धोखे से सम्मान दे दें, पर कभी कोई कृष्ण आपके सामने पड़ गया तो वो आपको सम्मान तो नहीं देगा। हाँ, वो आपको मृत हो सकता है जरूर घोषित कर दे।
न तो खुद कभी ये कह दीजिएगा क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही, और न ऐसों को कभी इज्जत दीजिएगा न प्रोत्साहन जो इस तरह की बातें करते हो। सत्र चल रहा है तो बीच में ऊँघ कैसे गया, सो कैसे गया? अच्छा वो उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे जग गए होंगे। क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही, मुझे नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? ये जानवर का तर्क है, शर्म करो। ये बिच्छू का तर्क है, और अगर यही करना है तो अपने आप को बिच्छू बोलना शुरू करो। और जब तुम अपने आप को बिच्छू या गधा या जो भी बोलना शुरू करोगे, तो फिर उस दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि अब तुमको मोहलत दी जा रही है सुधरने की, और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो गिरते गिरते जानवर रहते 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 जानवर रहते 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 तुम पहुंच जाओगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और जिस दिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच गए, उस दिन हम ये भी नहीं बोलेंगे कि तुम बिच्छू हो, उस दिन हम बोलेंगे लाश हो। तो इंसान जानवर भी बनकर बहुत समय तक नहीं रह सकता। जिस दिन आप जानवर बन जाते हो, उस दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, टाइम बॉम्ब। बहुत दिन तक जानवर रह जाओगे तो फिर जानवर नहीं कहलाओगे, लाश कहलाओगे। जी कहिए।